आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, बात करेंगे हम भारतीय इकोनॉमी की कि क्या होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के साथ 2023 में। क्या ये ऊपर जाएगी, क्या ये नीचे जाएगी। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, आप सभी को पता है दोस्तों, पिछले हफ्ते। तो अभी थोड़ा सा यही है कि अभी तो मैं अपने आप को ही संभाल रहा हूँ, बट बहुत जल्द मैं स्मार्ट बोर्ड पे लौटूंगा, शायद 5 या 6 से। तो अभी अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो क्या होने वाला है। हम सबको पता है कि इस समय बुरी हालत है पूरी दुनिया की। अगर यूक्रेन में पीस आया तो बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन ऊपर है, इंटरेस्ट रेट कम होगा ज़्यादा होगा पता नहीं, स्टॉक मार्केट में बूम आएगा पता नहीं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ यूक्रेन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूक्रेन वॉर अभी तक रुका नहीं है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि यूक्रेन वॉर एक्सकेलेट होगा, इन्फ्लेशन शायद ऊपर जाएगा, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, ज़्यादा चांसेस इसके हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि इंडियन रुपी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा, हम सबको पता है। 10.14% अगेंस्ट डी डॉलर वो गिरा है, 82 रुपए पे ख़त्म हुआ वो। तो वो एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्ट था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो चिंता की इतनी बात नहीं है ना। अब हैप्पी एंडिंग जो है, चांसेस ऑफ हैप्पी एंडिंग दे आर हायर। खुश हो गए आप। सैड एंडिंग के, एक दुखद अंत के संभावनाएं कम है, लेकिन डिपेंड करता है पॉलिटिकल लीडर्स पे। अगर वो रैशनैलिटी पे बिलीव करेंगे तो अच्छी बात है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की पॉलिसी स्टैंड क्या रहेगा 2023 में। वोलेटाइल ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन बदल रही है, तो भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा। बेस्ट केस सिनारियो में ग्रोथ 7% तक जा सकती है, वर्स्ट केस सिनारियो में वो आधी मतलब 3.5% तक जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर इन बिटवीन, क्योंकि अभी बजट आने वाला है, तो 5.3% के तरफ टारगेट करना चाहिए, क्योंकि एक वाइडली प्रेडिक्टेड रेट है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आपके दरवाजे पे खड़ा है। समझ रहे हो। फिस्कल और मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी को हमको देखना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही सोच समझ के बनानी पड़ेगी। इन्वेस्टर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इन्वेस्टर्स, हम सभी को पता है कि $70 बिलियन से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे गया, बट फिर भी हमारे पास अच्छे खासे $550 बिलियन के करीब फॉरेन एक्सचेंज पड़े हुए हैं। अच्छी बात है ये। तो इन्वेस्टर्स जो हैं, अब वो कैसा स्टांस लेंगे, वो तो हवा को देखते हुए स्टैंस लेते हैं। अगर हवा बढ़िया है, मतलब सब मार्केट बढ़िया है, तो वो थोड़ा सा बढ़िया। लेकिन अगर थोड़ा सा मार्केट गड़बड़ है तो कंजर्वेटिव जो अभी दिख रहा है। यूक्रेन वॉर वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को डोमिनेट करेगा 2023 में। रशिया अभी तक, देखिए पिछले फरवरी शुरू हुआ था, साल एंड हो गया है, 10 महीने गए, कोई नतीजा नहीं निकला है। तो रशिया नया ऑफेंसिव प्रिपेयर कर रहा है, और इस समय इट विल नॉट बी पुश्ड बैक। जैसे पिछले साल अभी जुलाई अगस्त में यूक्रेन फ्रंट फुट पे था, बहुत मारा रशिया को, लेकिन इस बार रशिया का अपर हैंड होगा। अगर ऐसा हुआ तो और बड़ी दिक्कत होने वाली है। यूक्रेन ने डेफिनेटली कुछ टेरिटरी को गेन किया है, जैसे खेरसोन सिटी, लेकिन यूक्रेन के लिए रशिया को हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, नेटो ने साफ साफ बोल दिया कि हम अपने हथियार पूरी तरीके से यूक्रेन को नहीं देने वाले, ना ही रशियन बॉर्डर पे उसको तैनात करने वाले हैं, क्योंकि फिर तो पूरी दुनिया पे खतरा हो जाएगा। मतलब देन तो रशिया वर्सेस वर्ल्ड, एस्केलेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने ये बोला है। तो अब स्टेलमेट तो हमको दिख नहीं रहा है। दोनों ही साइड्स जो है दे आर बिकमिंग कॉशियस, और अभी दोनों ही, यूक्रेन और रशिया दोनों के पास हथियार जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो गई है। आपको पता है कि हॉस्टिलिटीज को एंड किया जाए, लेकिन इतनी जल्दी ये बातचीत कंक्लूड नहीं होने वाली। थिंग्स जो हैं दे माइट गेट वर्स्ट बिफोर दे गेट बेटर। तो इकोनॉमिक आउटलुक की अगर बात करें 2023 का, तो इट इज क्वाइट क्लाउडेड। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। यूरोप में
अब देखिए सेकंड पॉइंट पे हम आ गए, यूरोप में रिसेशन है, तगड़ा रिसेशन है, गैस की शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है, हाई प्राइसेस, अभी देखिए अब विंटर आ गया तो हाई प्राइसेस उनको पे करने पड़ रहे हैं। अब जो प्राइस कैप थी इंपोर्ट्स पे, क्योंकि रशिया जो है वो गैसेस देता था, पूरे यूरोप को एनर्जी देता था ताकि जो यूरोप के घर है वो गर्म रहे, लेकिन वो तो हट गया है कि नहीं, उन्होंने तो सैंक्शंस लगा लगा के रशिया की कमर तोड़ दी, तो जो गैस प्राइसेस है वो बहुत महंगे हो गए, ये चीज है। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं कि जो वर्स्ट है वो खत्म हो चुका है इन्फ्लेशन पे, महंगाई की अगर बात करें, और प्राइस जो है वो 2023 जनवरी फरवरी से नीचे आना शुरू होंगे। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे। 2022 ने ये बताया है कि इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा परसिस्टेंस रहता है, ठीक है, जितना सेंट्रल बैंक एंटिसिपेट करता है, सेंट्रल बैंक को लगेगा इतना परसेंट इन्फ्लेशन, नहीं, उससे ज्यादा ही हो जाता है, महंगाई बढ़ती है, तो रिसेशन की वजह से दिक्कतें होंगी। बट एक ये भी बताया जा रहा है कि प्राइजेस कम जाएंगे, एनर्जी और फूड प्राइजेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन रहेगा। सैंक्शंस तो अभी भी है ना, सैंक्शंस तो लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, तो प्राइस डिस्ट्रप्शन तो रहेगा ही, मतलब सप्लाई डिस्ट्रप्शन तो रहेगा ही, ये चीज है। अमेरिका में हम सबको पता है कि कोर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और यूरोप में भी सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो गिर ही नहीं रहा है। कमोडिटी प्राइस अगर कम हो जाए तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा असर आएगा। अमेरिका का लेबर मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम है, तो एनालिस्ट ये समझते हैं कि शायद रिसेशन 2023 में इतना ना आए, आए भी तो बहुत ज्यादा इसका असर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% से ऊपर नहीं गया तो परचेजिंग पावर बढ़िया रहेगी, और परचेजिंग पावर बढ़िया रहेगी तो इन्फ्लेशन कम ही रहेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो फेड जो है इट मे फाइंड इट हैज टू परसिस्ट विथ हायर इंटरेस्ट रेट्स, हो सकता है कि इट मे प्रूव इम्पॉसिबल टू टेम यूएस इन्फ्लेशन। फेड बोले कि भाई देखो रिसेशन नहीं चाहिए, भले ही हम थोड़ी सी महंगाई बढ़ा देते, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर रशिया जो है अगर वो मिलिट्री प्रोग्रेस नहीं करता है और सैंक्शंस लगे रहते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, यस, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। अब ये जो लो यील्ड न्यूक्स होते हैं, क्योंकि टैक्टिकल वही है कि बहुत बड़ी तबाही तो नहीं मचाते हैं, शहर को नहीं, बट हाँ एक टैंक फॉर्मेशन या किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं, बट ये एस्केलेट हो सकता है ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर पे, समझ रहे हो, जो भी होगा, बट इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगी अगर ऐसा हुआ तो, और स्टॉक मार्केट कोलैप्स होगा। बट अगेन ये इस तरीके के डिजास्टर को अवॉइड किया जाता है। तो भारत की इकोनॉमी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अगर सारी चीजों को देखें तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, बजाय कि नीचे जाने के। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।